एसपी का आंकड़ा जो है 63 सीटों का है और कांग्रेस जो है 17 सीटों पे लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है इस बार भी ज्यादा टारगेट दे दिया है क्या कांग्रेस को, औकात से ज्यादा? बिहार में भी हमने चर्चा की थी, वही स्थिति है। देखिए 2017 में भी ये दो लड़के साथ आए थे और यूपी को ये साथ पसंद है नारा भी था उस वक्त। लेकिन हमने देखा है कि जब जब समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर किसी को बिठाया है, जैसे 2019 का एग्जाम्पल आपने दिया, उसकी साइकिल पंचर हो गई। अब 2017 में 311 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी, 47 पर जीती, उसका स्ट्राइक रेट 15% था। वहीं कांग्रेस पार्टी 114 सीटों पर लड़ी, 7 सीटें जीती और उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 7% था, यानी 6% था एक्चुअली, समाजवादी पार्टी से आधे से भी कम। यानी समाजवादी पार्टी अलायंस की जो लुटिया थी 2017 में, उसमें उसको डुबाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। और इस बार भी शायद 17 सीटें देकर के समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लिया है, ऐसा दिखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमिताभ जी आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश को दोस्ती का फायदा नहीं मिलता है। इसको हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे नहीं मिलता है। हर बार तो वो अपनी साइकिल पे किसी न किसी को बैठाते हैं। देखिए हाँ, तो 2014 में अकेले लड़े लोकसभा चुनाव, 22% वोट उनको मिला। बसपा को साथ लिया 2019 में, 18% वोट शेयर हो गया, 4% वोट शेयर कम हो गया, सीटें बढ़ी नहीं। वहीं विधानसभा चुनाव में 2012 में 29% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला था। 2017 में राहुल भैया को साथ लिया, वोट शेयर गिर करके 21% पर हो गया, 8% वोट शेयर गिर गया। लोकसभा में 4% और विधानसभा में 8%। जब भी समाजवादी पार्टी किसी को अपने साथ बिठाती है उसकी साइकिल जो है वो पंचर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गठबंधन जो है चलने की कोशिश तो अखिलेश करते हैं, लेकिन उनका ही वोट शेयर गिर जाता है, चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो ये तो तय हो गया कि आंकड़े ये कहते हैं कि जब भी अखिलेश अपने साइकिल पे किसी को बैठाते हैं उनकी साइकिल पंचर हो जाती है, चाहे वो बीएसपी हो, हाथी बैठे या फिर पंजाब बैठे, उनको जो है साथ पसंद नहीं आता है। भले ही वो इतना जरूर कहते हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। अब आगे की बात करते हैं अमिताभ जी, अब आगे का बताइए। देखिए 2014 में अगर इसी अलायंस को देखें तो एनडीए ब्लॉक को 45% वोट था और इंडिया को 30%, यानी समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस। 2019 में ये बढ़कर के 53 हो गया एनडीए के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस अलग अलग लड़ी थी, लेकिन अगर हाइपोथेटिकली माना जाए कि एक साथ थी तो वो 24% पर हो गया, यानी 6% उनका जो वोट है वो घट गया। अब 2024 में कौन जीतेगा ये समीकरण हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप तो ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक को कोई वोट क्यों करने वाला है? 2024 की रेस कैसे जीतेगी इंडिया, आप ये बताइए। देखिए, एक तो आपको मानना पड़ेगा कि हर बार का चुनाव अलग होता है, हर बार चुनाव में अलग मुद्दे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि ये मुद्दा विहीन चुनाव है। तो दो लड़के साथ आए हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आए हैं और दोनों को जो है इस बार जो ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आएगा। दूसरी जगह 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, उसकी भी चर्चा हो रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है कि मायावती का जो वोट है, जो कि एक स्थिर वोट है, जो कि 20% के आसपास वोट है, वो वोट कहां जाएगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मेरा मानना है कि ये वोट जो है इंडिया ब्लॉक को जा रहा है। मायावती कमजोर होंगी, उसका फायदा अखिलेश और राहुल को मिलेगा। आप बताएं अब एनडीए के बारे में। देखिए एनडीए ने अपने पाले में राजभर को ले लिया है। राजभर पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे। वहीं जयंत चौधरी जो जाटों के लीडर हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जिनका अच्छा खासा असर है, वो इंडिया ब्लॉक से छूट करके एनडीए ब्लॉक को शामिल हो जाते हैं। और राम मंदिर का इनॉग्रेशन हम कैसे भूल सकते हैं? राम मंदिर रामलला मूवमेंट का एपी सेंटर है उत्तर प्रदेश। तो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर भाजपा को किसी प्रदेश में मिलने वाला है तो वो उत्तर प्रदेश है। ये तो आप भी मानेंगे बाबा। लेकिन अमिताभ जी आप ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज भी तो बढ़ना चाहिए, लोग वोट करने तो आने चाहिए। वोटिंग परसेंटेज क्या कंसर्न है आपके लिए? नहीं, वोटिंग परसेंटेज सभी दलों के लिए कंसर्न है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी कंसर्न की बात है। गर्मी है, पलायन बहुत है यूपी में, आपको पता ही है बाबा। तो ऐसा लगता है कि जो लोग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात इत्यादि में काम कर रहे हैं वो लोग शायद इस गर्मी में 3-4 दिनों की ट्रेन जर्नी और अपना डेली वेज छोड़ करके वापस उतने उत्साहित नहीं हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि चुनाव तो शायद एक डन डील है।